कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी जो समुद्र की लहरों के नीचे दबी हुई है। हजारों साल पहले की स्थापत्य कला, मंदिर, गलियां, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ। क्या यह वही नगरी है जिसकी कथा महाभारत और श्रीमद् भागवत में वर्णित है? क्या समुद्र ने सचमुच द्वारका को निगल लिया था या फिर यह सब सिर्फ एक मिथक है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएम ज्ञान में। आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं द्वारका के उस रहस्य के द्वार को जो सदियों से समुद्र के नीचे दबा हुआ है। द्वारका, एक नाम जो हर भारतीयों के दिल में एक पवित्र भावना जगाता है। यह वह नगरी थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर लगातार हमले हुए तो श्री कृष्ण ने समुद्र के पास एक नई नगरी बसाई, द्वारका। एक अद्भुत नगरी जो सोने और चांदी से सजी थी। कहा जाता है कि द्वारका इतनी सुंदर और सुरक्षित थी कि देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्यागा तब समुद्र ने इस नगरी को अपने भीतर समा लिया। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा थी? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, लगभग हर प्रमुख ग्रंथ में द्वारका का वर्णन मिलता है। खासकर भागवत में वर्णित है कि जब भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा तब समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। यह बयान केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकेत भी देता है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 9 लाख महल थे जो क्रिस्टल, सोने और चांदी से बने थे और इन महलों की सड़कों पर हाथी और रथ चलते थे। 1990 की दशक की शुरुआत में एक ऐतिहासिक खोज हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और NIOT की टीम ने गुजरात के तट से कुछ दूर समुद्र में डूबी हुई संरचनाओं के अवशेष पाए। 1999 में समुद्र की गहराई में 20 से 40 मीटर नीचे मिली पत्थरों की दीवारें, रास्ते, सीढ़ियां और खंभे, ये केवल चट्टानें नहीं थीं बल्कि एक नियोजित शहर के प्रमाण थे। क्या ये वही द्वारका थी? NIOT और ASI ने इन अवशेषों की जांच करवाई। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती हैं, यानी कि वे सभ्यता जो हड़प्पा से भी पहले की हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था जिसमें नियोजित शहरी ढांचा, जल निकासी प्रणाली और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। डूबे हुए शहर की विशेष बात यह थी कि वहां की सड़कों का ग्रिड सिस्टम, गोलाकार कुंड और सीधी दीवारें दिखाती हैं कि यह कोई साधारण गांव नहीं था, यह एक नियोजित नगरी थी। इन अवशेषों को देखकर लगता है कि यह शहर किसी एक क्षण में समुद्र में समा गया, जैसे कोई तूफान या भूकंप ने इसे निगल लिया हो। यहाँ सवाल उठता है, क्या यह वही द्वारका है जहाँ श्री कृष्ण रहते थे? क्या धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सच हैं या फिर यह केवल संयोग है कि एक प्राचीन शहर समुद्र में डूबा मिला? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि धर्म और विज्ञान यहाँ आपस में टकराते नहीं बल्कि साथ साथ चलते हैं और द्वारका इसका सबसे रहस्यमयी प्रमाण है। जब मैंने एसएम ज्ञान चैनल के द्वारा द्वारका के रहस्य पर रिसर्च शुरू की तो हर जानकारी मेरे भीतर एक रोमांच जगा रही थी। यह केवल एक शहर की खोज नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों की तलाश थी। मैंने पुरातात्विक रिपोर्ट्स, ग्रंथों के अनुवाद और वैज्ञानिक तथ्यों को मिलाकर यह समझने की कोशिश की कि आखिर सत्य कहाँ छुपा है। आज भी वह नगरी समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है। समय समय पर गोताखोर वहां जाते हैं, नए टुकड़े मिलते हैं, लेकिन द्वारका आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या हम उस पूरे शहर को कभी देख पाएंगे? क्या हमें कभी कृष्ण की द्वारिका के पूरे प्रमाण मिलेंगे? द्वारका एक पौराणिक कथा है, एक ऐतिहासिक प्रमाण है और एक गहराई में छिपा रहस्य है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत की भूमि कितनी प्राचीन और रहस्यमयी है। क्या आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका वास्तव में समुद्र में समा गई? क्या विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर पाएगा? अगर आपको यह रहस्य रोमांचित करता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसएम ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारत के अनसुने, अनदेखे और अद्भुत रहस्यों की सच्चाई। नमस्कार।